चलिए आगे बढ़ते रुक करते हैं बड़ी खबर का। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद का मामला सामने आया। बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है। कोर्ट जाने के लिए 8 दिन का समय यहां पर दिया गया है। लोगों ने बीएमसी की टीम पर पथराव कर दिया। अवैध निर्माण हटाने बीएमसी की टीम गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मस्जिद निर्माण का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को हटाने गई थी, लेकिन वहां पर बीएमसी की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। कि बीएमसी की टीम की तरफ से 8 दिन का समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए बीएमसी की टीम गई थी और मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद का यह मामला सामने आया है। तो बीएमसी ने 8 दिन का समय यहां पर दिया है। कोर्ट जाने के लिए 8 दिन का समय दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोगों ने बीएमसी की टीम पर पथराव कर दिया। अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि अवैध मस्जिद का निर्माण यहां पर किया गया था, जिसको धराशायी करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी। तो अवैध निर्माण को हटाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची और मुंबई के धारावी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है। कोर्ट जाने के लिए 8 दिन का समय बीएमसी की तरफ से दिया गया है। निकलने दो। बस ये अपने लिए रहती है। उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो गाड़ियों का नुकसान करके। मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी, आप यहाँ पे आए, लेकिन साथ में आपको बोलना चाहूंगी कि सब शांतता मार्ग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांतता पूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगिति मिली है और सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैम, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है। सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे और एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी, आप यहाँ पे आए, लेकिन साथ में आपको बोलना चाहूंगी कि सब शांतता मार्ग से आज। तो अवैध निर्माण हटाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, लेकिन लोगों ने बीएमसी की टीम पर हमला कर दिया। पथराव यहां पर बीएमसी की टीम पर किया गया है। बताया जा रहा है मुंबई के धारावी में यह अवैध निर्माण का पूरा मामला है। मस्जिद का निर्माण यहां पर किया गया है, जिसे अवैध बताया जा रहा है। तो बीएमसी की टीम यहां पर पहुंची थी अवैध निर्माण को हटाने के लिए, लेकिन बीएमसी की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद का ये पूरा मामला है। बीएमसी ने 8 दिन का समय यहाँ पर दिया है। बीएमसी का कहना है कि कोर्ट जाने के लिए 8 दिन का समय दिया गया है। तो मुफ्ती शमून मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एक ये बड़ा मामला यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। मुंबई के धारावी से ये मामला सामने आया, जहाँ अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी और पथराव यहाँ पर बीएमसी की टीम पर कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम की एजुकेशन, उसकी आइडियोलॉजी ये बिल्कुल नहीं है कि इलीगल कोई भी कार्य करें। बिल्कुल आप जो भी कार्य करें वो बिल्कुल इस्लाम के अनुरूप होना चाहिए। इलीगल जगह पर या इलीगल कंस्ट्रक्शन करना ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। और उसके बाद फिर इस तरह का उपद्रव करना ये भी इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मोहम्मद साहब का रास्ता अमन और आशिकी का था। यही वजह है कि मस्जिद की पवित्रता इसीलिए बताई गई क्योंकि वो लीगल जगह पर होती है। इसीलिए कहा कि ईश्वर भी, अल्लाह भी उन गलतियों को माफ नहीं करता कि अगर कोई मस्जिद का अपमान करता है या मंदिर का अपमान करता है जहां ईश्वर को साष्टांग किया जाता है। तो जहां ईश्वर को साष्टांग किया जाता है उसे मंदिर बोलते हैं, और जहां अल्लाह को सजदा किया जाता है उसे मस्जिद बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों चीजें ये बड़ी पवित्र हैं। इन्हें बनाने से पहले या कंस्ट्रक्शन करने से पहले उन्हें 100 बार इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या उससे हमारा अल्लाह और हमारा ईश्वर क्या हमसे राजी होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि डिसिप्लिन यानी नज्म व ज़ब्त का हिस्सा ये है कि कोई भी काम आप इलीगल ना करें
और अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो प्रशासनिक अमला अगर कोई कार्रवाई करता है, संवैधानिक कार्रवाई, उसे स्वीकार करना चाहिए, उपद्रव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, क्योंकि हम इस तरीके के मामलों में अमूमन देखते हैं कि इसी तरह का जो रवैया होता है वो लोग अपनाने लगते हैं, और बीएमसी की टीम हो या जो भी मैं प्राधिकरण आपसे की टीम वहां पर पहुंचती है, मैं उन पर इस तरीके का एक पथराव 5 और सेकंड में एक बात आपको कहना चाहता जी हूं। जी पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अवैध मजारों पर जो लैंड, कीमती लैंड पर कब्जा करके बैठ गए थे, उन्हें जो हटाया वो बिल्कुल न्याय संगत था। किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को, किसी भी ऐसे मजार को नहीं उसे नुकसान पहुंचाया गया जो लीगल था। बहुत सारे लोग इस सवाल करते हैं, मैं आज आपके माध्यम से ही भी कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की सरकार और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल निष्पक्ष तौर से एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि देवभूमि की जो गरिमा है वो सबको संते भवन्तु सुखिना, संते भवन्तु निरामया की है, वसुधैव कुटुंबकम की है। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मैं आज ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां भी देश में इलीगल कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होता है वो इस्लाम के या सनातन धर्म के या किसी भी धर्म के अनुसार नहीं होता, बिल्कुल, बल्कि धर्म की सीख तो ये है कि आपका चरित्र ऐसा हो कि आपको देख करके लोग कहें कि भाई ये कितने अच्छे लोग हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी ऐसा आचरण हमारा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे धर्म और हमारे कल्चर के ऊपर कहीं दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले। तो इस्लाम और तो बहुत ही एक अच्छी सीख देता है। मोहम्मद साहब का पूरा जीवन जो है वो इन सारी चीजों से भरा हुआ है। कभी किसी गलत आदमी की उन्होंने तारीफ नहीं की पूरी लाइफ पर, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि इंसानियत को जिंदा रखना यही वजह थी कि उनका जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से हम लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं, और एक कानून जो हमारे यहाँ यूसीसी का आया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत न्याय संगत है, सबको इंसाफ देगा, सबसे महिलाओं का सम्मान होगा। ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में जो सरकार ये बिल ला रही है, संशोधन कर रही है, वो भी बहुत जरूरी था, इसलिए कि जो चेयरमैन बनते थे या जो बोर्ड बनता था वो तो अमीर हो जाता था, और जिनके लिए वो वक्फ संपत्ति की गई थी वो बेचारे गरीब हैं, वो सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर थे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि सरकार कहीं कब्जा कर लेगी। सरकार तो आपको नियंत्रित करने के लिए है ताकि आप अपने आप को सही रखें, डिसिप्लिन में रहें। ये सरकार तो हमारी ही तो सरकार है, हम ही तो चुनते हैं सरकारों को। मुफ्ती जी देखिए, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है। उत्तराखंड में तो एक के बाद एक इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से कई कार्य भी वहाँ पर हमने देखे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन तमाम कार्रवाइयों को अवैध बता रहे हैं, जबकि अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हो रही है। जो भी लीगल इमारतें हैं या मंदिर है या मस्जिद है, उन पर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो अवैध निर्माण है उस पर अगर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है तो इस तरीके का उपद्रव देखने को मिलता है, उन पर पथराव किया जा रहा है, यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल 8 दिन का समय यहाँ पर कोर्ट जाने के लिए दिया गया है बीएमसी की तरफ से। इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगा कि उन्हें लीगल तरीका अपनाना चाहिए, और अब उनका जो मजहब सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, उसके अनुसार उन्हें अपना आचरण को प्रदर्शित करना चाहिए। ना कि अभी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आपने जिक्र किया कि लोग जो हैं वही उनकी रोजी रोटी यही तो है कि वो 60 साल 70 सालों में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा, और उस वोट बैंक बनाने का नतीजा ये है कि वो मुख्य धारा से कट गए। आज हम ये मुसलमानों का आह्वान भी करना चाहते हैं। मैं अभी 756वें उर्स में के मौके पर मैं कलियर शरीफ में था, तो पीराने कलियर में जो लोगों ने हमारा और सरकार की जो प्रशंसा की और जो सरकार के कार्यों को हमने सामने रखा, तो सारे जितने लोग आए थे, बड़े सब सूफी संत लोग थे और सारे धर्मों के लोग थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कार्यशैली की तारीफ की। और इसके ऊपर भी चर्चा हुई कि जो मजारों का अवैध मजार बना करके जहां उस कीमती लैंड के ऊपर कब्जा किया था, उसको भी उन्होंने कहा कि किसी भी गलत जगह के ऊपर ना कोई मजार बन सकता, ना कोई सूफी
जो ईश्वर में लीन रहा हो, वो कैसे ऐसी जगह दफन हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग हैं, जो अन्य पार्टी, जो विपक्ष है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मगर उनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। हमने तय किया है कि हम मदरसा बोर्ड की जो कार्य हम लेके चल रहे हैं कि हम उन गरीब बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ताकि वो कल मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी राष्ट्र की सेवा कर सके, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। और मेरा ये मानना है कि जब वो मस्जिदों और जब मदरसों में उपदेशक बनेंगे, तो वो वहां से फूल बांटेंगे, वो शूल नहीं बांटेंगे। अब तक ये हुआ है कि उन्हें जो बेसिक एजुकेशन नहीं मिली, आज हमारे बच्चों ने मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं, उन्होंने 96.5% बच्चे पास हुए हमारे बोर्ड से। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और सरकार का उपक्रम है कि हमने जो है उन लोगों को जो वंचित थे, जो गरीब थे, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का जो हमने कार्य शुरू किया है, बिल्कुल, यानी इसका क्रेडिट सारे का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया हमारे मदरसों में, और कलियर के अंदर उन सूफी संतों ने उनकी लंबी आयु की दुआ की। हमने जब कहा कि आज जो है हमारे, यानी मैं 16 तारीख की बात कर रहा हूं, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जन्मदिन था, और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का भी उस दिन जन्मदिन था। तो बड़ा एक संयोग था, तो वहां सारे लोगों ने सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी की। तो मैं कहना चाहता हूं मुंबई के उन लोगों से कि भाई, आप इस्लाम का वो रास्ता अपनाएं जो इस्लाम ने आपको बताया है, जिससे मोहब्बत का रास्ता है, अमन आशती का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। आप किसी जगह पे भी कोई भी चीज, और आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। जब आप बीएमसी वहां कह रही है कि आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, 1 हफ्ते का समय दिया, फिर उपद्रव क्यों? क्या हमारा आचरण कहीं लड़ने भिड़ने का है? चलिए, ठीक है मुफ्ती साहब, को बदलना चाहिए, एक रास्ता अपनाना चाहिए। चलिए मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में साथ निभाया।